चंपा की कहानियाँ। विशालपुर नाम का एक सुंदर गांव पहाड़ियों की गोद में बसा था। वहाँ के लोग सुखी थे, लेकिन एक समस्या उन्हें हमेशा सताती थी। गांव के ठीक बाहर काला गुफा नाम की एक जगह थी। कहा जाता था कि वहाँ एक खूंखार दानव रहता है जो गांव की खुशहाली चुरा लेता है। गांव का मुखिया हमेशा कहता था, उस गुफा की तरफ मत देखना, वहाँ जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। इसी गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन न तो बहुत बलवान था और न ही उसके पास कोई जादुई तलवार थी, लेकिन उसके पास एक अद्भुत गुण था। वह हर चीज के पीछे का क्यों ढूंढता था। एक साल भीषण सूखा पड़ा। गांव के कुएं सूख गए और फसलें बर्बाद होने लगीं। मुखिया ने घोषणा की, जो भी काला गुफा के रहस्य को सुलझाएगा और हमारे गांव में पानी वापस लाएगा, उसे गांव का संरक्षक बनाया जाएगा। कई पहलवान और योद्धा अपनी भारी गदाएं और तलवारें लेकर गए, लेकिन जैसे ही वे गुफा के मुहाने पर पहुंचते, एक भयानक गर्जना सुनाई देती और वे डरकर भाग आते। वे कहते कि वहाँ 1000 सिर वाला राक्षस है। आर्यन ने तय किया कि वह खुद जाएगा। गांव वाले हंसने लगे। आर्यन, तुम तो एक सूखी लकड़ी जैसे हो, वह राक्षस तुम्हें एक फूंक में उड़ा देगा। आर्यन मुस्कुराया और बोला, डर आंखों का पर्दा होता है, सच्चाई नहीं। आर्यन गुफा की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, हवा ठंडी और डरावनी होने लगी। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही उसे वही भयानक गर्जना सुनाई दी। पीछे हट जाओ मानव, वरना भस्म हो जाओगे। आर्यन के पैर कांपे, लेकिन उसने भागने के बजाय अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान से सुना। उसने गौर किया कि गर्जना की आवाज में एक अजीब सी लय थी, जैसे कोई चीज बार बार पत्थर से टकरा रही हो। वह गुफा के भीतर घुसा। अंदर घोर अंधेरा था, लेकिन दूर एक नीली रोशनी चमक रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे एक विशाल आकृति दिखाई दी। वह आकृति हिल रही थी और चिल्ला रही थी। उसने आर्यन को हैरान कर दिया। वहाँ कोई राक्षस नहीं था। दरअसल गुफा की छत से एक विशाल पत्थर लटका हुआ था, जो तेज हवा के दबाव से एक संकरी दरार के बीच फंसा हुआ था। जब हवा उस दरार से गुजरती, तो वह पत्थर तेज आवाज के साथ कंपन करता, जो बाहर खड़े लोगों को राक्षस की गर्जना लगती थी। और वह नीली रोशनी, वह एक विशाल भूमिगत जल स्रोत था जो पत्थरों के बीच फंसा हुआ था। आर्यन ने देखा कि गुफा के मुहाने पर पुराने पत्थरों का एक ढेर लगा था, जिसने पानी का रास्ता रोक रखा था। उसने अपनी सूझबूझ से छोटे पत्थरों को हटाया और एक लीवर की तरह लकड़ी का इस्तेमाल कर बड़े पत्थर को खिसकाया। जैसे ही वह पत्थर हटा, कलकल करता हुआ शीतल जल का झरना फूट पड़ा। वह पानी सीधा गांव की ओर जाने वाली सूखी नदी की दिशा में बहने लगा। जब आर्यन गांव लौटा, तो उसके पीछे पीछे बहता हुआ पानी आ रहा था। गांव वाले अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। सूखा खत्म हो चुका था। मुखिया ने आर्यन से पूछा, तुमने उस 1000 सिर वाले राक्षस को कैसे मारा? आर्यन ने विनम्रता से कहा, वहाँ कोई राक्षस नहीं था मुखिया जी। वहाँ सिर्फ हमारा डर था और एक रुका हुआ रास्ता। हमने अपनी कल्पनाओं से उस डर को इतना बड़ा बना दिया था कि हम हकीकत देखना ही भूल गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अक्सर जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, वह सिर्फ हमारी अज्ञानता का परिणाम होता है। जब हम ज्ञान का प्रकाश लेकर आगे बढ़ते हैं, तो डर गायब हो जाता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।